Let me piece yourself back together now. What's your vision? नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से लाइव आए हैं और आज हम बहुत ही प्यारे कलाकार, बहुत ही प्यारी सिंगर जो हमारे देश के क्लासिकल सिंगर हैं उनके साथ लाइव जाने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे साथ लाइव पे बने रहिए और बहुत ही जल्दी हम शोमा जी के साथ लाइव आएंगे। शी इज हेलो मैम, she is on live. Let me just send her the request. हमारे साथ आज बहुत ही प्यारी सिंगर दोस्तों, तैयार रहिए उनके साथ बात करने के लिए। हेलो मैम। हेलो, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो डिजिटल लाइव डिस्कशन में। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टैलेंट रनवे इन एसोसिएशन विद टैलेंट फुलॉन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। माय प्लेजर। मैम, हम आपसे थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते थे, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए आज आपके साथ लाइव आए हैं। तो अभी तक हम आपसे आपके परिवार, आपके शहर और आपने संगीत की दुनिया में कैसे प्रवेश किया उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। मैं बनारस से हूँ, वाराणसी। जी, आवाज आ रही है? जी। और बनारस में मेरा जन्म हुआ और वहीं पे मेरा एजुकेशन भी हुआ। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने म्यूजिक में एमए किया, फिर म्यूजिक में डॉक्टरेट किया और मेरी पहली गुरु थी मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती। उनसे मेरी तालीम की शुरुआत हुई, सदिया घराने से ख्याल की। और जो बनारस, उसके बाद मेरी माँ के गुरु भाई से श्री नारायण चक्रवर्ती जी से मैंने सदिया घराने की बारीकी सीखा और म्यूजिक कॉलेज में ग्वालियर घराना डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी जी से हमने ख्याल की तालीम ली। और ख्याल में मैंने सदिया और ग्वालियर दोनों को ब्लेंड किया, एक अपना स्टाइल अपनाया। और बनारस घराने की सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती राघेश्वरी देवी जी से मैंने ठुमरी, तुम्हें तो मालूम ही है ना कि बनारस ठुमरी, दादरा, होरी, चैती, कजरी, इन सब गायकी के लिए जाना जाता है। तो मैंने उनसे वो गायकी की तालीम लिया। मैम, आपको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात देवी के दर्शन कर रहे हों। आप इतनी सादगी, इतनी सरलता कहाँ से लाती हैं? देखो, सरलता में ही सब कुछ। संगीत ईश्वर का रूप है, ये शायद सभी को नहीं मालूम है, क्योंकि संगीत के जो 7 नोट्स है ना, सारे ग म प ध नि सा, हमारे शरीर में 7 चक्र है, जिसमें योग में हम 7 चक्रों को जगाते हैं, कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत है जी। और लेकिन संगीत की साधना करने से वो 7 चक्र खुल जाते हैं। उन 7 चक्रों में है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आपदा, सहस्रा, सारे ग म प ध नि सा, इन 7 में। तो ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब कोई सरल भाव से ईश्वर को पुकारते हैं। वैसे ही संगीत में अगर सरलता नहीं है तो शायद संगीत की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो सरलता चाहिए ही चाहिए। जी बिल्कुल। और संगीत में रहते रहते बोलो जी, आपने एक संस्था बनाई है, आओ बनाए जिंदगी। अभी उससे आपने एक बहुत प्यारा सा गाना भी रिलीज किया है, काफी कलाकारों को आपने उसमें जोड़ा है। इसके पीछे आपका क्या मकसद था और आपने किस तरीके से इन सारे लोगों को एक साथ जोड़ा, और ऐसा कोई मैसेज जो आप समाज के लिए देना चाहते हैं? मेरी संस्था का नाम है मधु मूर्छा, एनजीओ है मेरी। तो मैंने इसलिए बनाया, मैंने देखा कि संगीत जगत में बहुत राजनीति है। जो न्यू कमर है उनको आसानी से स्टेज नहीं मिलता है। मैंने जब शुरुआती दिनों में जब मैं ऑर्गेनाइजर के पास जाती थी बड़े बड़े कि हमें चांस दीजिए,
तो वो हमसे पैसा मांगते थे कि 1.5 लाख रुपया दो तो तुम्हें स्टेज देंगे, मेरे साथ रेस्टोरेंट में घूमने चलो तो तुम्हें स्टेज देंगे, इस तरह से। तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो मैंने अपना एनजीओ बनाया। मैंने सोचा कि इनको क्यों पैसा दूंगी, मैं खुद बनाऊंगी ना उसी पैसे से अपना एनजीओ बनाया। मैंने खुद को भी एस्टैब्लिश किया। और जो म्यूजिशियन जो सहज सरल होते हैं, जो इस राजनीति में नहीं आ सकते हैं, उन सारे कलाकारों को मैंने स्टेज दिया। और इस तरह से मेरी एनजीओ चल रही है। और इस एनजीओ के जरिए मैंने बहुत ट्रेडिशनल जो प्रोग्राम है जो लुप्त हो गए, वनिश हो गए हैं, जैसे बनारस में गुरुआ मंगल होता था। सारे गायिका, तुमने शायद नाम सुना है, रसूलन बाई, बड़ी मोती, छोटी मोती, सिद्धेश्वरी देवी, इन लोग सब एक साथ बैठते थे बजरे में होली के बाद। और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब, आपको मालूम है कि मैं उनकी अडॉप्टेड डॉटर हूँ। वो तब छोटे थे, वो भी जाते थे और वो बहुत एंजॉय करते थे। इस उत्सव की तरह होता था। आजकल जैसे संगीत में जंग शब्द की इस्तेमाल होती है, पता ना ये जंग है संगीत में, कुछ कंपटीशन में, रियलिटी शोज में। वो हमेशा कहते हैं कि संगीत में जंग नहीं है, संगीत एक फेस्टिवल है। कोई तुमसे अच्छा गाए तो तुम उसको एक मिठाई खिला दो और तुम उससे भी अच्छा गाओ, उनसे इंस्पायर होकर। तो इस तरह से जो वो पुराने ये सब बंद हो गया था बनारस में। गुरुआ मंगल, गुलाब बाड़ी प्रोग्राम, होली के बाद गुलाब बाड़ी भी एक प्रोग्राम होता था। इसमें गुलाब के पंखुड़ी चारों ओर बिखर के वहां पर ठुमरी गाई जाती थी। तो ये सब मैंने रिवाइव किया फिर से हमारे एनजीओ के थ्रू। और हमारे जो देश के वैनिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक तार शनाई, रुद्र बीणा, सुरबहार, जल तरंग, इसराज, ये सब के लिए वो जो पुराने गाने आपने सुनते हो ना, जो मदन मोहन जी के, एस डी बर्मन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं तुम। ऐसे जब इंस्ट्रूमेंट जल तरंग, कहीं तार शनाई, कहीं, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन से ये गाने इतने खिल जाते थे, इमॉर्टल हो गए हैं। तो हम उन साजियों को बचाने की पहल किया था, फर्स्ट इनिशिएटिव टू सेव दैट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया 2005 में थ्रू माय एनजीओ। उसमें हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम, वो चीफ गेस्ट बनके बॉम्बे आए, ही सपोर्टेड मी लॉट। तो इसलिए हम उस पर अभी भी मैं उन बातों को लेके बैठती हूँ जिससे ये बात बच जाए, ये काम करके। और दरबारी महफिल, आपने देखा है कि आजकल शास्त्रीय संगीत की वो प्रमोशन नहीं है जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स के, जिस तरह से इतना ग्लैमर करके। तो पहले जमाने में तो लोग शास्त्रीय संगीत ही सुनते थे ज्यादा से ज्यादा। जितने भी बॉलीवुड के भी जितने भी कंपोजर म्यूजिशियन होते थे, सब शास्त्रीय संगीत से आए हुए। लेकिन तो हमने ये किया कि ये कारण क्या है। पहले जमाने में राजाओं को सुबह से शाम की इंतजार होती थी कि शाम होगी तो महफिलों में जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसी होती थी, वो श्रृंगार होता था, सच के बनारसी साड़ी पहन के, ऑर्नामेंट्स पूरा पहन के, और वो तहजीब आंखों से आंख मिला के सामने बड़े जमींदार वो राजा लोग बैठते थे, आंखों में आंख मिला के वो पेशी होती थी। वो मैंने रिवाइव किया। और उस समय जो गाई जाती थी जिस तरह से, जैसे मैं एक लाइन सुना के बताती हूँ, वो महफिलों में जो गाया जाता था, तेरी हर नजर सहारा, तेरी हर अदा इशारा, कभी बदी ने लूटा, कभी
बेरुखी ने मारा मर डरा है मर डरा नजरिया मिला के रे मर डरा। ये होती और मैं भी वो वैसी ड्रेस पहनती हूँ, वो जैसे पुराने गायिका लोग पहनते थे। वो इसके एक राजा होते हैं, एक शायर होते हैं, एक डांसर होती है। इस तरह से मैंने ये रिवाइव किया थ्रू माय एनजीओ कि लोग ये ना कहे कि शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या वो सब समझ में नहीं आता है, लेकिन संगीत समझने की चीज नहीं है। संगीत दिल से आता है, दिल को छूता है। इसमें ग्रामर को जानकर ग्रामर को भूलना पड़ता है, उस रस में आना पड़ता है। जैसे कोई पंडित को कभी ईश्वर नहीं मिला है, ईश्वर मिला है मीरा, तुलसी, कबीर, जो कि पंडित नहीं थे और भक्ति में थे। उसी तरह से संगीत में भी ग्रामर है, लेकिन ग्रामर दिखना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, वो मैंने कोशिश किया। मैम आपने एक गाना भी गाया है कोरोना वॉरियर्स के लिए, सलामत रहना साथियों, 2 लाइन हाँ। उसके भी सुना दीजिए। वो गाना ऐसा लगता है कि कानों में, जब भी वो गाना सुनते हैं ऐसा लगता है कानों में मिश्री घुस गई है, और इतना प्लेजेंट लगता है। उस गाने को मैंने कम से कम 10 बार सुना। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन लोगों का मैसेज आया। उन लोगों ने कहा कि ये गाना सुन के हमें जो हमारी एनर्जी चली गई थी वो हम लोगों ने रीजनरेट किया है। So they just wanted to say thanks to you। तो मैं उनके बिहाफ से आपको थैंक यू बोल रही हूँ। और एक बार वो गाना अगर आप सुना दें। कितने दिनों से तुम घर जा न पाए, रातों में जाने कितने तुम सो न पाए। माली की तरह तुमने की है रखवाली, हंस के निभाई है हर जिम्मेदारी। खुशबू फरिश्तों की लेके तुम आए, सस्ते में हमने सर झुकाए। हौसला रहे बुलंद साथियों, सलामत रहना ओ साथियों, सलामत रहना ओ साथियों, सलामत रहना ओ साथियों। मन तो करता है गाना जितनी बार रिपीट करके सुने उतनी बार सुनते रहे, लेकिन हमारे पास समय कम है और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। आपकी गुरु भागेश्वरी जी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। वेरी नाइस क्वेश्चन। लोगों को सुन के भी अच्छा लगेगा। मेरी गुरु माँ ऐसे ही राजनीति की शिकार हो गई थी बनारस में, क्योंकि तुमने कहा ना कितनी सरल कहाँ से हो, वो मुझसे भी सरल थी और वो बहुत अच्छा गाती थी। मेरे जो गुरु थे नारायण चक्रवर्ती जी ख्याल के, उन्होंने एक दिन रेडियो में उनको सुना था और उन्होंने कहा कि ये एकदम पुरानी रसूलन बाई की तरह इनकी आवाज है, शोभा तुम उनसे ठुमरी सीखो। अब मैं उनको ढूंढने लगी, बनारस में वो नहीं मिली। फिर पता चला कि वो बनारस छोड़ के विंध्याचल चली गई। तो तुमने विंध्याचल का नाम सुना है? जी सुनो। तो विंध्याचल पहाड़ है, वहां पर विंध्यवासिनी मंदिर है, अष्टभुजी मंदिर है, साधना स्थल है। तो मेरी एक दीदी थी मंगला कपूर, उनसे मैंने कहा, तो वो मुझे लेके गई उनके पास। तो मैंने देखा छोटा सा कमरा पत्थर का, बहुत छोटा, कि 1 से 2 जन ही रह सकते हैं। वो उसमें रहती है और सारा उनका आसन बिछा हुआ है देवी माँ की और श्री राम की, और सारा दिन वो साधना करती रहती है। और रात को मंदिर जाती थी और वहां वो 3 घंटा मंदिर में परिक्रमा फेरा लगाती थी। तो जब मैं उनके पास पहुंची तो बोले कि तुम मुझसे नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैंने पूरा संसार ही छोड़ दिया है। मुझे बहुत ये टुड़ा हो गई है कि इतनी राजनीति क्यों है। संगीत में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें कोई गाने नहीं देता है, अगर कोई गाने बुलाते हैं गाना गाने के लिए तो पैसा नहीं देते हैं, कैसे चलेगा कलाकार की जिंदगी। इसलिए मैं
मंदिर में चली आई हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी, तो वैसे यहाँ पर आके तुम लाडली हो घर की, तुम कैसे सीखोगी? तो मैंने कहा कि नहीं गुरु माँ, मैं ऐसे ही सीखना चाहती हूँ। कोई भी चीज आसानी से मिलने से उसका कदर नहीं होता है। हम अगर इस कठिनाई में आपसे सीखेंगे तो मैं म्यूजिक की वैल्यू को समझ पाऊंगी। मैं आपसे आके सीखूंगी। तो राजी हो गई। मैं उनकी इकलौती शिष्या थी। उस समय के बाद पहले एक जन ने सीखा था, सुनील सिंह जी ने, उनसे फिर आगे नहीं बढ़ा वो बात। तो उन्होंने मुझे सिखाई और मैं जैसे चली जाती थी बस में करके उनके पास, सारा दिन वो स्टोव में खाना बनाती थी, मुझे भी खिलाती थी और स्टोव जला के गुनगुन करती थी, गुनगुनाती थी। मैं उसमें ही सीख लेती थी, अलग से नहीं बैठती थी। फिर रात को परिक्रमा करने के बाद वो रात को 3 बजे खिचड़ी बनाती थी खुद के लिए, मेरे लिए भी। फिर भोर 4-5 बजे बोलती चलो तारपुरा पकड़ो। फिर 15-20 मिनट जो सीखते थे, लेकिन इतनी गहराई से वो गाती थी, आज भी कान में घुसता है। इस तरह से मेरा तालीम हुआ एक साधिका के पास। और उनको इतना विश्वास है, जब वो स्टेज पे जाती थी तो बोलती थी कि अभी मुझे कोई नहीं छुएगा, सिर्फ तुम छू पाओगे, क्योंकि माँ की सवारी जाती है। देखो विश्वास, देखो एक साधक कलाकार की कि और जब मैं गाती हूँ तो मेरी माँ मुझ पर सवार होती है, माँ दुर्गा। तो उस समय कोई मुझे छू नहीं पाएगा। वाकई उनका कितना भी बड़ा बैठा हो, लेकिन जब वो स्टेज में उठती थी वो ऐसे आवाज निकलती थी, और जब जहां वो गाती थी वही बारिश होती थी। एक बार मिर्जापुर के पास एक चांद गांव में उन्होंने कहा था ये कहानी कि बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग उनके पास आए कि सुना है कि दीदी आप जब भी गाते हो उसमें बारिश होती है, तो चलो ना आप। तो उन्होंने कहा, लेकिन उनकी सरलता देखी यहाँ पर, बोले मुझे कुछ भी नहीं आता है, अगर माँ चाहेगी तो बारिश होगी। तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने माँ से प्रार्थना किया कि माँ आप लाज रखना उनके विश्वास का। वो उस मंदिर में गई रात को 9 बजे। आधा घंटा जब उन्होंने कजरी गाना शुरू की, आसमान में बादल छा गया, जहां पर 3-4 महीने से बारिश ही नहीं थी, और इतनी बारिश हुई कमर तक पानी आ गया। सब लोग उनके पास आए कि तुम कोई देवी हो क्या, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरे माँ को सब कुछ मालूम है। ये सरलता मैं उनमें देखा। अरे कभी भी उनके साथ ट्रेन में जा रहे प्रोग्राम में, तो मैं छोटी सी थी, 17-18 साल की, तो मैं चप्पा की दीदी वो हो जाएगा, गुरुमा ट्रेन छूट जाएगी, आप इतनी लेट कर रहे हो। बोले तुम क्या सोचती हो? अरे मेरे माँ साथ में है, अरे माँ ट्रेन को रोक के रखेंगी। और हम जाके देखते थे कि वाकई ट्रेन रुकी हुई, हम लोग चले तो ट्रेन चलेगी। ऐसे उनसे तालीम मिली है। इतनी बड़ी साधिका थी, उनके विषय में क्या करूं। इतनी सुंदर वो भैरवी की ठुमरी गाती थी कि आज भी कान में घुसता है। अभी वो नहीं रही। आपको शास्त्रीय संगीत आज के संगीत से कितना अलग लगता है? क्या बोल रहे हो? शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल सिंगिंग कितना डिफरेंट है आजकल के संगीत से? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हर संगीत, देखो पुराने फिल्म सॉन्ग लोग क्यों सुनते हैं? पुरानी फिल्म सॉन्ग्स, तो किसी ने सोचा है क्यों ये गाने इतने अच्छे लगते हैं? क्योंकि every song has a classical raga root जी। बिना कोई भी गायकी, चाहे वो रॉक हो, पॉप हो, जो सही गाने में हो, उसमें एक राग छुपा रहता है। राग अगर नहीं है, वो रूट है। जैसे एक इमारत बने और उसका कोई बेस ही नहीं बने तो घर कभी भी टूट सकता है। इसलिए जो इमॉर्टल सॉन्ग्स बने हैं, वो जो बनाने वाले थे वो भी शास्त्रीय संगीत के तालीम लिए थे, और रागों पर, क्योंकि हर राग की एक अलग अलग सेंटिमेंट होती है। कोई राग करुण है, कोई राग वीर रस का है, राग का टाइमिंग फिक्स है। जैसे मैं तुमको भाग्यश्री बता रही हूँ, ये करुण, अति करुण डिप्रेशन है इस राग में। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना
आया बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया कभी खुद पे फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है दिल को समझाने तेरी याद चली आई है फिर वही राग बागेश्वरी में तुम्हें शायद पता नहीं था कि राग अति करूं। अब देखो कविता खिल जाती है क्योंकि उस समय के 60s, 70s, 80s के जो गाने होते थे ना उसमें एक तो कविता होती थी और कविता को प्राण मिलता था कि उस शब्द के अनुरूप रागों का चयन होता था, शब्द के अनुरूप। और कंपोजर जो थे वो एक तानसेन हुआ करते थे, तानसेन थे जो व्हाट आई फील कि एक साधारण इंसान तो नहीं थे। लोगों ने कहते हैं कि ग्रामर को समझ के ग्रामर को भूल के उस पड़ाव में चढ़े थे जहां पर सिर्फ रस भाव है। तो जो गाना इतना फेमस है लता जी का, और बताओ उसका कौन सा राग है? लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। यह राग पहाड़ी सैया बिना घर सुना सुना लगे सैया बिना सैया 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 लग जा गले। तो इसी राग में सावन का महीना सुने हो? जी जी सुना हो ना? अभी तो बहुत कजरी है, कितना सुंदर पहाड़ी में कजरी बना है। सावन का महीना पवन कर शोर चीरन झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर राम गजब उठाए ये पुरवैया। सावन में जो बनारस में खास करके पूर्वी हवा चलती है, उल्टी जो वहां पर जो गंगा में पूर्वी हवा चलती है, इसलिए उस गाने में वो शब्द लाया गया है। राम गजब उठाए ये पुरवैया नैया संभालो कित कोई होश के भैया पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। तो ये क्लासिकल है, हम क्लासिकल से कुछ अलग है ही नहीं। जहाँ शास्त्रीय संगीत है वही अमर है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लोक संगीत है। तो ये लोक संगीत था लेकिन ये राग में है, राग पहाड़ी में है। जितने भी मॉडल फिल्म सब रागों में है। तुम सोच भी नहीं सकते वो झंझोटी में है। कौन सा गाना? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये जोड़ी में है। मुझसे छल किए जा अरे हाय हाय देखो सैया अब समझ में आ गया ना, शास्त्रीय संगीत ही सब जगह है। लेकिन फिर भी क्या अजीब है कि लोग सोचते हैं, शायद हम फनकारों की भी गलती है कि हम इतना ग्रामर दिखा देते हैं ना। हम अगर मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, नौशाद जी बन जाए, मन तड़पत हरि दर्शन को आज
मालकोश, पूरा मालकोश है। दिन के बीते जाते हैं, ये मालकोश की बंदी तो सेम है। मन तड़पत हरि दर्शन को, आज दिन के बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले राम नाम, दिन के बीते जाते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को, आज। वाह, समझ में आया? मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत जरूर सिखाना चाहिए, अगर उन्हें सादगी और सरलता लाना है। बिकॉज आजकल का माहौल ऐसा है जहाँ पे सादगी और सरलता कहीं खो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ मदर की बच्चों को जरूर एक बार शास्त्रीय संगीत का ज्ञान देना चाहिए, ताकि उनको भी सरलता और सादगी समझ में आए। देखो, जो शास्त्रीय संगीत के कलाकार होते हैं वो जानते हैं जिंदगी के वैल्यूज को, तभी जाके उन कवियों ने, उन म्यूजिशियन ने ऐसे गाने बनाए थे। तुम देखो 60s में जिन वैल्यूज पर गाना करते थे, माता पिता के भक्ति पर, हाँ, तो मेरे ईश्वर के जो वैल्यूज बने, प्रेयर कैसे, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर न हो। ये गाना से हमें ताकत मिलती है। क्या शब्द है, तुम देख रहे हो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, गांव में रहते हैं, वो सब कुछ सीख जाते हैं इन गानों को सुनकर। और जिंदगी के जो फिलॉसफी है उसके ऊपर कितने गाने बने थे। देखो, जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। ये सुन के लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि कभी हंसना है कभी रोना है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी बोल। कि हम मीठे बोलेंगे, हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन हमारी ये बोली ही रह जाएगी। आज देखो, ये कोरोना हमें जिंदगी को समझा दिया है ना। क्या है जिंदगी, पैसा कितना भी हो, लेकिन तुमको घर पे ही भी रहना पड़ेगा। किसी चीज का वैल्यू नहीं, पहले जान बचाना है, और जान इतना तो ईश्वर ही बचा सकते हैं। फिर क्यों इतना दौड़ना भागना। पता, जो शास्त्रीय कलाकार होते हैं, मैं तुमको बता रही हूँ घटना। तुमको पता है कि मैं पार्लियामेंट में गाने वाली पहली महिला हूँ। जी, इंडियन पार्लियामेंट पे आ रही थी। हाँ, जब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूंगा, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भारत रत्न है। मैं उस समय पद्मश्री भी नहीं थी, ये कैसे पॉसिबल होगा। वो समझ गए थे कि मैं बहुत सोच में पड़ी हूँ। वो रोने लगी थी कि बाबा ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा था कि सुर किसी की बकौती नहीं है। देखो, नेपोटिज्म जो लोग कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। जो करता है वो पाता है, जो साधना करेगा उसको मुकाम मिलेगा। तुमने किया, और ये हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि हम तुमको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत राजनीति होगा। जो अच्छा गाते हैं उसको लोग आगे नहीं देते आगे। तुम देखो कितनी बड़ी बात। उन्होंने इसलिए मुझे हटाया, और उन्होंने मुझे बैठा के ये कहा कि तुम समझ पा रही हो क्या कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। हमने कहा, मैं बाबा, मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ। तो तुम्हारे साथ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान बजा रहे हैं। हमने कहा, हाँ बाबा, हमें बहुत डर है इस बात का। तुमने कहा, सुनो, जिंदगी में कभी भी अहंकार मत लाओ, ये अल्लाह का करम है, तुम्हें दे रहे हैं। तुम हमेशा अपने मन को फकीरी में रखना। ये शास्त्रीय कलाकारी कह सकते हैं। स्वाति, देखो आजकल थोड़ा सा मिल जाने से उसका टैंट्रम तुम देखे हो, कितनी अहंकार। एक रियलिटी शोज में एक बार जो चेहरा दिखा दिया, और कुछ अगर उसमें मिल गया उसको, तो उसका तुम टैंट्रम देखो, स्टारडम देखो। हमें लोग पूछते हैं कि तुम इतनी सीधी सरल, वही अहंकार है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊंगी। क्योंकि ये तालीम तो वहां से मिल गई है हमें ना, कि उन्होंने कह दिया कि अहंकार कभी मत लाना। जब हमारी जुगलबंदी संसद में होने जा रही थी, अब देखो, he was 92 years old that time, और मेरा उनका एज डिफरेंस देखो, मेरा कितना होगा
मैक्सिमम उस समय 36 37 थी मैं उस समय। तो वो एक कुर्ता पैजामा पहन के आए हुए थे और उसको ना एकदम ऐसे मुचड़ के रख दिए थे और दूसरा तो कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा एक सूटकेस में होगा। जब वो स्टेज में जाने लगे उसी को पहनने लगे। मैं एकदम आश्चर्य हो गई। मैंने कहा कि बाबा ये पहन के आप जाओगे? वहां प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पूरा देश के चीफ मिनिस्टर, एमपीज वहां मौजूद है, आप ये पहन के जाएंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? ये कौन देखेगा? हम तो डर के हमारे मर जा रहे हैं कि हमारे शहनाई में सुर आएगा कि नहीं, हम सुर में बजा सकेंगे कि नहीं। हाँ, तुम प्रे करो कि हम बजा पाए। ये सब कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं। तुम समझ गए कि साधना कहां तक पहुंचने से लोग ऐसे बोल सकते। और उनकी जिंदगी के आखिरी कॉन्सर्ट भी मेरे साथ था राष्ट्रपति भवन में। हमें सुनने के बाद डॉक्टर कलाम हम लोग को ब्रेकफास्ट पे बुलाए थे। तो उन्होंने अपनी दो सपना, उन्होंने कहा कि यू नो आफ्टर लिसनिंग यू आई हैव 2 ड्रीम्स। तो मैंने कहा बताइए। बोले योर जुगलबंदी यहाँ पर इसी मुगल गार्डन में हम चाहते हैं एंड यू हैव टू सिंग माय फेवरेट पोएट्री विस्पर ऑफ जैस्मिन। तो मैंने कहा दोनों पूरी होगी और वो पूरा भी हुआ, करवाया। वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं गए, उनको ना कर दिया था क्योंकि वो सुर में जीते थे। उनके लिए कुछ भी नहीं था, कोई भी हुकूमत, उनका कोई मायने, क्योंकि वो सुर में जीते थे। सुर ही उनका सबसे बड़ा रिश्ता था। जिनके पास सुर था उनके साथ ही उनका रिश्ता होता था। ये भी एक सीखने वाली बात है। आजकल तो हम लोग पैसा देख के, गाड़ी देख के, उसका नाम देख के उनके पीछे भागते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे तरफ इसके लिए नहीं भागे थे, इसके लिए नहीं आए थे। उन्होंने मेरा खाली आवाज देखा और वो उन्होंने कहा था कोई हुकूमत जिंदा नहीं है, तुम गाओगी क्या राष्ट्रपति भवन में? मैंने बाबा मैं गाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं आऊंगा, तुम जो दोगे। उन्होंने प्रेसिडेंट से 26 लाख मांगे थे, हमसे कुछ भी नहीं मांगे। कैन यू इमेजिन दिस? फिर हमारी जुगलबंदी हुई। तो आखिरी 2006 की बात है, अगस्त में पास करे, अब मार्च में ये प्रोग्राम था। तो हम बहुत सारी बातें करते थे, 2 दिन पहले पहुंच गए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि बाबा आपको तो सब कुछ मिल गया है जिंदगी में, दुनिया के जितने भी उपाधि है सब कुछ बाकी है। तो लोग कह सकते थे कि मुझे और भी कुछ चाहिए, वर्ल्ड का नोबेल प्राइज भी हो सकता है। ऐसा साधारण इंसान से तो ऐसा ही कहते ना। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा बेटा हम जिस लिए जन्मे थे वही नहीं मिला अभी तक, हमें सुर नहीं मिला अभी तक। तुम जब अपने ईश्वर के लिए प्रार्थना करोगे तुम अपने लिए प्रार्थना कर लेना और मेरे लिए थोड़ा कहना उनको कि मुझे थोड़ा सुर देगा, अभी तक सुर नहीं मिला। जिंदगी के आखिरी छोर में बैठ के वो सोच रहे मैंने सुर नहीं मिला। हम लोग तो सोचते कि हम लोग को सब कुछ मिल गया, क्या सुनने गाते हैं। सुर ऐसी चीज है। वो कहते थे कि संगीत, जो भी श्रोता आज यहाँ पर सुन रहे हैं, जो संगीत से लगाव रखते हैं, जो संगीत को प्यार करते हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी गाने से पहले, चाहे वो फिल्म सॉन्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो रॉक पॉप जो भी हो, संगीत क्या है इससे परिचय कर दो कि संगीत साक्षात ईश्वर है। संगीत को जानना, समझना, ईश्वर के पास पहुंचना है। इतनी पॉजिटिविटी है। आज ये कठिन समय में तुम देखो, आज क्या संगीत ही तो लोगों को जान बचा रहा है ना, पोट्री, संगीत। हाँ, क्योंकि अच्छी कविता, ये डॉक्टर कलाम की जो कविता मैं गाई थी ना, जिसका जिस यही था कि एक दिन कलाम साहब मुगल गार्डन में वॉक ले रहे थे, उनको लगा और जास्मिन फ्लावर बिखरा हुआ था गार्डन में। उनको लगा कि रो रो के कह रही है अपनी माँ से कि मेरा जन्म इसलिए हुआ था क्या कि राष्ट्रपति हमें कुचल के चले जाएंगे। तब माँ ने हंस के कहा कि तुम्हारी खूबसूरती से इंस्पायर होकर मोर नाचते हैं, हंस कुलांचे मारते हैं, कोयल गाती है, और इससे इंस्पायर होकर कवि का मन जागता है, कवि कविता लिखता है, फिर संगीतकार उसको सुरों में पिरोते हैं। अगर कवि और संगीतकार न हो तो इंसान पाषाण हो जाएगा, राक्षस बन जाएगा। ये कविता और संगीत है तो इंसान की इंसानियत है। इसलिए तुम्हारा 1.5 दिन की जिंदगी क्यों ना हो, तुम्हें जीना ही पड़ेगा। इतनी खूबसूरत थी वो कविता।
तो आज इस कठिन समय में देखो ये बढ़ता ही जा रहा है। आज भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है रोग। मैं अपने श्रोताओं को, जिन लोग भी सुन रहे, कहना चाहेंगे कि पॉजिटिविटी जरूर रखें, हौसला जरूर रखें। और संगीत, कविता सुनने से, ऐसी चर्चा होने से ना मन में हौसला, आनंद आती है, हौसला भी बढ़ता है उससे। और अगर मन में पॉजिटिविटी है ना तो रोग मेरे पास नहीं आएगा। हम जब मन से भी कमजोर हो जाएंगे ना तभी ये रोग सवार होगा। हमें तो जीना ही पड़ेगा ना, चाहे कैसे भी माहौल हो, हम जिएंगे और जरूर जिएंगे। ये घड़ी जल्दी टल जाएगी। हमें संगीत में रहना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा। मेघा जी ने जो स्क्रीन पे वो लिख रही हैं, मधुबन में कान्हा, वो वाला सॉन्ग आपसे सुनना चाहती हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉन्ग है, ऐसा कोई गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप चाहते हैं कि सुमा जी आपके लिए गाएं, तो एक दो रिक्वेस्ट हमारे लिए जरूर ले सकती हैं, तो प्लीज आप अपना रिक्वेस्ट भेजिए। मधुबन में कान्हा जो अगर मैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया मैं उनसे पूछूंगी कि बताओ ये कौन सी राग में। यस मेघा, ये कौन सा राग है? राधिका नाची रे मधुबन में, राधिका नाची रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन। बताओ कौन सा राग है? तुमने तो हमें रिक्वेस्ट किया है ना, मैं तुमको प्रश्न पूछ रही हूँ, बताओ मेघा ये कौन सा राग है, कृपया बताइए। आपने लिखा है झूला धीरे से झुलाओ। अच्छा मैं बता रही, ये थी राग हमीर। गमदानी दसानी तुम सीख लो कि अगर ये कौन सी राग में है तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। मधुबन में राधिका नाच रे मधुबन में। झूला धीरे से झूला बनवाली, इसका मतलब हमारे चाहने वाले बैठे हैं यहाँ पर। बहुत सारे किसी ने लिखा ठुमरी सुनना है, किसी ने लिखा कजरी सुनना है। तो जो एक गाना जो आपके पसंद का हो, मैंने आपके कॉन्सर्ट देखा था, उसमें आपने गाना गाया था, एक फिल्मी गाना था, आज जाने की जिद ना करो, एक गजल। वो मैं जाके जाके गाऊंगी। जी जी बिल्कुल। कितना समय है स्वाति? अभी 43 हो रहा है। अभी पता ही नहीं चला, आपसे बात करके ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए। मुझे याद है मैंने आपसे आधे घंटे का समय लिया था, आपने काफी समय दे दिया। और पता नहीं, मैं भी इंटरव्यू करते रहती हूँ, एक पॉजिटिविटी जो एक आपके साथ आ रही है, वो एक पॉजिटिविटी मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। ऐसा लग रहा है तुम यंग हो और तुमसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, तुम लोग तो बहुत काम कर रहे हो ना जी, तुम ये काम करना कि आजकल के बच्चे फिल्म सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। यू नो माय फादर इन लॉ, ही वाज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड राइटर, नवेंदु घोष, जिन्होंने अभिमान, सुजाता, बंदी मिसाल फिल्म उनका लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष इज अ फिल्म डायरेक्टर। फिल्म के गाने जो बन गए वो एक संगीत का घराना बन गया। एक एक गाने तुम मैंने क्या गाओगे, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, घरों पे करम अपनों पे सितम। देखो ये सब गाने के शब्द देखो और एक एक रागों में। आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे, आपकी ये दरबारी में है। किसी को मालूम ही नहीं है, तो जरूर जरूर जाए फिल्म म्यूजिक में, लेकिन शास्त्रीय संगीत का तालीम जरूर ले और उनसे प्यार करें। बाबा हज़रत बिस्मिल्लाह खान साहब हमेशा कहते थे कि तुम जब रियाज करोगे, रियाज समझ से करोगे तो उनका नूर नहीं आएगा। जब तुम साधना अर्पण समझ के करोगे तो ईश्वर की नूर आती है, तासीर आती है। और जैसे अपने सबसे प्रियतम
चाहे अपने बिलकुल हो, चाहे सबसे प्यारा जो तुम्हारा बच्चा है, तो उसको कैसे पेश आते हो उसके सामने, उस तरह से संगीत के साथ पेश आओ। और संगीत तुम्हें क्या नहीं देगा, हमें तुमको बताया ना कि 7 चक्र से 7 स्वर है। और हमारे जो महापुरुषों ने, तुमको पता है कि जब सृष्टि नहीं था, दुनिया नहीं था, तब ओंकार ध्वनि था। ओंकार, ये गूंज, ये ओंकार की गूंजता नाद। और ऋषि मुनि, तब सृष्टि हुई, ऋषि मुनियों ने उस ओंकार ध्वनि के बेस पर प्रकृति के सुरों से, कहीं झरने की आवाज तो कोयल की कूक, किसी बुलबुल की चहक से, ये 7 स्वर को, और वर्ल्ड म्यूजिक में 7 ही स्वर है, डो रे मी फा सा ला सी डो, ये अलग कुछ है ही नहीं, सारे गा मा पा धा नी सा, down the way where the nights are gray and the sun shines daily on the mountain top। इसमें भी वही 7 नोट्स ही आए हैं। मैं फिजी में थी, मैं फिजियन सॉन्ग गाई। I was a visiting professor in Fiji University। मेरे हस्बैंड पर स्कूल बन के गए थे वहां पर। Adamo nidina nana mo banua maidiri voli navasa pacifica taladonju sara najalo yandudua yanda na dua bhatakina padani sa। मैंने इसमें ऐड किया था हमारे इंडियन म्यूजिक में, गामा पा धा धा रे गामा पा पा सा नी धा नी धा 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 मा पा मा गा रे गामा धा धा रे गामा नी नी रे गामा सा सा ना गोबीती ना गोबीती। आई लव माय पीजी। तो सुर तो सब एक है, खाली संगीत में हम पूरे विश्व में वी आर वन इन म्यूजिक ओनली। जी, इसलिए शास्त्रीय संगीत सीखने से, देखो फ्यूजन आजकल, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, अगर तुम हमारे देश के हेरिटेज ट्रेडिशन को जानोगे ना, तुम किसी भी देश में जाके उनके ट्रेडिशन के साथ अपने आप को मर्ज कर सकते हो, हार्मनी थीम। तो हम इसको फ्यूजन का नाम नहीं देंगे, एक दूसरे से मिलना ही है फ्यूज फ्यूजन, हम उसको हार्मनी थ्रू म्यूजिक करेंगे, जो पंडित रविशंकर जी ने आज से 50 साल पहले किया था यहूदी मेनोइन जॉर्ज हैरिसन के साथ। उनके क्लासिकल को लेके हमारे क्लासिकल को मर्ज किए थे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अब तुम गाओ भी मत, तुमको क्लासिकल सिंगर बनना भी नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, तो कुछ भी कर सकते हो। और जिंदगी में फिर आनंद ही आनंद होगा, तब जाके वो फिलोसफी को हम समझ सकते हैं, अगर हम शास्त्रीय संगीत के नॉलेज को जानते हैं। ठीक है, तो समय हो गया है जी। नहीं, अभी है 10 मिनट से 2-3 क्वेश्चन और है। आप पद्मश्री हैं, आपको कैसा लगता है, आपके लिए क्या मायने रखता है पद्मश्री? देखो, जब फनकार का नाम होता है ना, हमारी एक जिम्मेदारी होती है, हम कोई भी फनकार ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी चीजों को वो हमें माध्यम बनाते हैं। फनकार को, जब मेरे फादर इन लॉ नरेंद्र घोष बंदिनी का एंड कर रहे थे, सब लोग चाहते थे कि धर्मेंद्र के साथ नूतन की मिलन रिजाइन, बोले नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कलम बोल रहा है, वो ईश्वर जो कह रहा है कि वो अशोक कुमार के प्रेम की बंदिनी है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा कलम उनका कलम है, ये मैं भी कह रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे मनोहर जी ने उनको फोन किया कि नरेंद्र बाबू, आप जैसा चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। उन्होंने अपने वजूद को खोया नहीं, उन्होंने हिलने नहीं दिया, हम भी हिल नहीं सकते हैं। जब पद्मश्री को उपाधि मिलती है ना, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, वो सजाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। तब लगता है कि हमें ईश्वर चाह रहा है कि हमें और भी काम करना पड़ेगा, हमें और भी लोगों को देना पड़ेगा थ्रू आवर आर्ट। चाहे वो पेंटर हो, आप देखो कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, जैसे आज कोरोना हो रहा है, पेंटर उसको खींच के रखेंगे, हिस्ट्री में रह जाएगा। आने वाले दिनों में वो पेंटिंग देख के लोग सोचेंगे क्या क्या माहौल हुआ था। कला के माध्यम से हम उसको दिखाते हैं। हम जो गाना इस समय गा रहे हैं वो भी रह जाएगा,
जिम्मेदारी होती है हमारी साइंटिस्ट का, और हर साइंटिस्ट संगीत से लगाव रखते हैं। इसलिए ये जो उपाधि होती है ये दिखाने के लिए नहीं होती, ये काम करने के लिए होती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। और हम सोचते हैं कि हमें और भी उपाधि मिलेगी, जरूर मिलेगी, पद्म भूषण पद्म विभूषण सब मिलेगा, पर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। इससे हम समाज को, लोगों को और कुछ देने की कोशिश करेंगे। आपका सफर बहुत अच्छा रहा है। आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया है। आपने बहुत से कवित्री, बहुत से शायरों को एक साथ लेकर आई, उनकी प्रतिभा को सामने लोगों तक पहुंचाया। तो वो आपका सफर कैसा था? आपने क्या सोच के इसकी शुरुआत की थी? तुमको जो मैंने कहा ना कि शायरी और कविता, मौसीकी में, संगीत में जान डाल देती है, और शायर और कवि अपने कविताओं में जान डाल देते हैं। और ये कविता हमें जीना सिखाता है। हम कविता से दूर चले जा रहे हैं, इंसान इसलिए अभी देखो राक्षस बन जा रहे हैं। रेप केस कितना बढ़ता जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है कहीं भी। हमें लगता है इसका कारण पोएट्री है। पहले क्या पोएट्री हुआ करता था? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। आज के गाना क्या है पता? मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से टटका लो, और वो मैक्सिमम पब्लिसिटी में है। तुम जानते हो इस गाने का अंतरा क्या है? कि मैं नमकीन बटर हूँ, मुझे ब्रेड से खा ले। ये शब्द तुम बता। मैं फिजी में एक रॉयल रेस्टोरेंट में बैठी थी, धीरे से कोई गाना बज रहा था, मुझे शक हुआ कि शायद वही गाना बज रहा है। तो हिंदी में है ना, फिजी मॉरिशस, जो यकीन मानो वही गाना बज रहा था। बनारस में जब ये गाना चल रहा था, कोई भी शादी हो, ब्याह हो, बैंड पार्टी हो, कहीं भी ये गाना बज रहा था। तो तुम बताओ, जब 60-70s में साहित्य था फिल्मों में कि लोगों को जो रिक्शा चलाते थे, जो स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते थे, उनकी मेंटालिटी को बदलना इन गानों के जरिए, इन फिल्मों के जरिए, कि उनके मन में सुधारा। लेकिन हम अगर ये गाना देंगे, वो शराब पी के ये गाना सुन के तो यही काम करेगा ना। इसलिए मैं कवियों को नमन करती हूँ हृदय से कि कवि जिंदा रहे, शायर जिंदा रहे, और उनकी कविता हमें जीना सिखाए, और उसको हम तरंगों में पिरो के लोगों तक पहुंचाए। सबसे पहले जो भी म्यूजिक कंपोजर है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे कविता को मत लाओ जो कविता नहीं है, जो रेप करने में लोगों को इंसिस्ट करते हैं। ऐसा कविता को मत लाओ। पैसे कमाना नहीं है, संगीत से पैसा नहीं कमाया जाता। संगीत कुछ देता है। तुमने कहा ना पद्मश्री क्या देता है? पद्मश्री यही एथिक्स देता है जिंदगी में, क्यों अच्छा काम करो। क्या होगा पैसे का? तुम बताओ अभी क्या होगा? अभी लोग योगा करें, ओमकार। मैं सबसे कहती हूँ कि सुन में जब हम योगा करेंगे ओमकार, तो वो चक्र खुलेगा, हमारे रोग होगा उनके साथ, तो सब कुछ मिलेगा। वही तो असली ताकत है। आपने अनमोल साजों को सहेजा है। आपने नौशाद साहब के ख्वाब को पारंपरिक तरीके से पूरा किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काफी हम तुमसे इंटरेस्ट है, तुम बहुत कुछ जान के आए हो। मेरी एक आदत है, जिनको मैं पसंद करती हूँ उनके बारे में जानने की इच्छा हमेशा रखती हूँ। ये जो लुप्त वाद्यों को हमने बचाने का पहल किया था ना, इनिशिएटिव जो लिया था, इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट्स, इट वाज हिज ड्रीम। वो चाहते थे कि अकादमी बने, इन वाद्यों को सिखाया जाए। वो पार्लियामेंट तक पहुंचे थे रोते रोते, लेकिन नहीं हो पाया था, उनके पास वो उतना पैसा नहीं आ पाया था। वो जाते समय मुझसे वचन लिए थे, रिक्वेस्ट किए थे दो, कि एक तो शोमा जी अब गजल को बचा लीजिए, गजल रूहानी गायकी है वो गले तक पहुंच गया है, और दूसरा इन वाद्यों को बचा लीजिए। आज जो फिल्म सॉन्ग बन रहा है सिर्फ कीबोर्ड पे बज रहा है प्रोग्रामिंग करके, उसमें इन वाद्यों का साथ नहीं है। इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू किया हूँ, स्वाति तुमने देखा कल से, कि साज है दिल, कि साज है तो गीत सस्ती है, अगर साज नहीं है तो गीत अधूरा रह जाता है। इन साजों को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये उन्हीं का ख्वाब था। मैंने 2005 में शुरुआत किया था, आज भी वो यात्रा मेरी चल रही है, चलेगा।
ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा सपना जो अभी पूरा नहीं हुआ और बहुत जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है? बिल्कुल, एक संगीत ग्राम मैं बनाना चाहती हूँ कि कलाकार बचेगा तो साज बचेगा। इन साजों को बजाने वालों को मैं बचाना चाहती हूँ। संगीत ग्राम में बनारस में बहुत दिनों से मेरी कोशिश है। जमीन मिलते मिलते भी अभी लॉकडाउन हो गया, हाथ पे नहीं आ पाया। वहां पर गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य का संपर्क क्या है, क्या बॉन्डिंग है, वो बताना है और इन साजों को सिखाना है। सभी घरानाओं की गायकी को सिखाना है बच्चों को, और ये लुप्त होते बातों को सिखाना है कि कलाकार अगर जिंदा रहेगा तो साज प्रोजेक्ट है। जाते जाते आपसे गाना सुनना चाहते हैं। आपने प्रॉमिस किया था कि आप जाते जाते आज जाने की जिद ना करो सुनाएंगी। आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जो हमारी प्यारी प्यारी श्रोता हमको सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा है कि हमारे दिल में तुम लोग हमेशा बसे रहना। अब तो जाना ही पड़ रहा है। तुम्हारे आंखों को तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन महसूस कर पा रही हूँ जो लोग यहाँ पर है। कहीं मत जाना, हमें तुम्हारे दिल में बसा के रखना, हम तुम्हें बसा के रखेंगे। स्वाति, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत सुंदर इंटरव्यू दिया। बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका कि आप हमारे वॉल पे आई और आपका इंटरव्यू करके मुझे ऐसा लगा थोड़े से थोड़ा फिल्मी माहौल है हमारा, उस बीच में आपके साथ शास्त्रीय संगीत। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए थोड़ा सा सहजा मेंटेन कर सकूं, आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी ना हो। आई होप मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। बिल्कुल नहीं, आई एम इम्प्रेस्ड। Thank you so much, ma'am. Pleasure talking to you, and keep inspiring us, keep singing for us, and please be safe. Sure. Thank you, ma'am. Welcome.